Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 9th English book Moments, the supplementary reader, 7th chapter of this book. The title of this chapter is The Last Leaf. This story is written by O. Henry. तो आइए अब हम चैप्टर को देखते हैं कि इसकी क्या स्टोरी है। ये कहानी एक ऑटम के महीने का है, एक दो लड़कियों के बीच की कहानी है। बताते हैं कि ऑटम के मंथ में जो पतझड़ का महीना होता है उस महीने में बहुत तेज़ हवा चलती है और बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही होती है और सारी पत्तियां जो हैं एक आइवरी क्रीपर, जो कि एक दीवार के सहारे चढ़ने वाला जो क्रीपर प्लांट होता है, उसकी गिर चुकी हैं। केवल एक पत्ती रह जाती है। तो देखते हैं कि वो एक पत्ती क्यों रह जाती है, इसका क्या कारण है। तो आइए अब स्टोरी को लाइन पे लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। स्यू और जॉन्सी नाम की दो यंग आर्टिस्ट हैं जो कि एक छोटा से जो फ्लैट है उसका एक रूम शेयर करती हैं, एक साथ रहती हैं दोनों। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और जो फ्लैट है, जो उनका घर है या जो उनका कमरा है, वो तीसरे तले की एक पुराने घर के तीसरे तले पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है, उसमें से एक फ्रेंड जो जॉन्सी होती है, वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई है नवंबर के मंथ में। मतलब उसको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया है। निमोनिया आप समझ सकते हैं कि ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, और ये सब ठंडे की वजह से या पानी की वजह से होता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड में, अपने बिस्तर पे हमेशा लेटी रहती है, बिना मूव किए, बिना हिले डुले, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और केवल वो जो विंडो है उससे बाहर देखती रहती है। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। जो स्यू उसकी दोस्त है जॉन्सी की, वो यह देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। शी सेंट फॉर अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। यद्यपि कि जो डॉक्टर था वो रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी के कंडीशन में, उसकी तबीयत में, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड। एक दिन वो डॉक्टर स्यू को एक तरफ लेकर के जाता है एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछता है, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे जॉन्सी परेशान है या चिंतित है? नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू जो है वो रिप्लाई देती, आंसर देती है और कहती है, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं? द डॉक्टर सेड जॉन्सी, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। फिर डॉक्टर उसका आंसर देते हैं, डॉक्टर जवाब देते हैं और कहते हैं कि जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को इस तरह से बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीवित नहीं रहना चाहती है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ जो है उसकी सहायता नहीं करेंगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम यहाँ पे जो नरेटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये माइंड मेकअप कर लेंगे कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो कोई भी मेडिसिन कितनी भी पावरफुल हो, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती है, हमारी स्थिति को नहीं सुधार सकती है। डॉक्टर भी यही बात कहते हैं। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब जो स्यू है वो पूरी कोशिश करती है, अपनी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट कोशिश करती है कि जॉन्सी का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो सोच है, या उसको जिसमें मज़ा आता था या अच्छा लगता था, उसका इंटरेस्ट जो है अगल बगल की चीज़ों में, अराउंड मतलब आसपास की चीज़ों में इन्वॉल्व करे, उसको शामिल करे उसमें। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन। अब जो स्यू है वो क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है, उसका कोई महत्व नहीं देती है, कोई आंसर नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, स्थिर होकर के, शांत होकर के। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। स्यू जो है वो अपनी ड्राइंग की जो बोर्ड होती है, जिसमें ड्राइंग बनाया जाता है, वो बोर्ड लेकर के आती है जॉन्सी के रूम में एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वहाँ पे पेंटिंग करना शुरू करती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस,
वो ऐसा इसलिए करती है कि जॉन्सी का जो दिमाग है उसकी बीमारी से हट सके। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और ऐसा उसका दिमाग बीमारी से हटाने के लिए जो जॉन्सी होती है वो जब पेंटिंग करती है तो अपने कार्य करते समय वो सीटी बजाती है। सडनली शी हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, और तभी अचानक जॉन्सी को कुछ फुसफुसाहट की, कुछ धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वो तेजी से बेड के पास जाती है जहाँ पे जॉन्सी लेटी थी, एंड हर्ड, और सुनती है जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही है और कह रही है 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7, और इसी तरह से 12, फिर 9, 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, इस तरह से जॉन्सी जो है वो रिवर्स काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। स्यू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्यू जो होती है बहुत ही उत्सुक होकर के कह सकते हैं या फिर चिंतित होकर के विंडो के बाहर देखती है। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर, और वो क्या देखती है कि एक पुराना जो आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो कि अपोजिट, उनके विंडो के अपोजिट में जो ब्रिक की वॉल है, जो ईंटे की दीवार है, उस पर आधे दूर तक चढ़ा हुआ था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर जो है स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो क्रीपर है, जो आइवी क्रीपर का जो प्लांट है वो अपने लीव्स को गिरा रहा है क्योंकि हवा के झोंकों से गिर रही हो चीज़ें। वॉट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड, स्यू पूछती है कि यह क्या है डियर। 6, विस्पर्ड जॉन्सी, अब जॉन्सी धीरे से फुसफुसाती है और बोलती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और कहती है अब ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days अगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, यहाँ पे लगभग 100 लीव्स थी आइवी क्रीपर में। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब केवल इसमें 5 पत्तियाँ, 5 लीव्स बचे हुए हैं अब। इट इज़ ऑटम सेड स्यू, स्यू कहती है कि ये ऑटम का महीना है, पतझड़ का महीना है। एंड द लीव्स विल फॉल, और जो पत्तियाँ हैं वो गिरेंगी। फिर कहती है व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फिनैलिटी। अब जॉन्सी जो है वो फाइनल डिसीजन सुनाती है अपना, और कहती है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और कहती है, उसको कंटिन्यू करती है जॉन्सी और कहती है मैं ये पिछले 3 दिनों से अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस दिन इस आइवी क्रीपर की सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी, लास्ट पत्ती गिरेगी, उस दिन मेरा भी अंत हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू, स्यू जवाब देती है कि क्या बेवकूफ़ों जैसी बात है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, उस पुराने आइवी लीव्स का तुम्हारे अच्छे होने से क्या मतलब है, क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से, उनको पूर्ण विश्वास है कि तुम अच्छी हो जाओगी, सुधर जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, और जॉन्सी पर उस पर कुछ भी नहीं कहती है। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, स्यू जो है जाती है और एक कटोरा भर करके सूप लेकर के आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी जवाब देती है, कहती है कि मैं सूप नहीं पीना चाहती, मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ, अब, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब देखो केवल 4 पत्तियाँ बची हुई हैं, लीव्स बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, फिर जॉन्सी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ जब लास्ट पत्ती जो है वो वहाँ से गिरेगी और डार्क होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले ऐसा हो जाएगा, ऐसा जॉन्सी कहती है। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और तब मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी, कहने का मतलब है कि मैं भी मर जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, स्यू जो है जॉन्सी के बेड पे बैठती है, उसको किस करती है, चूमती है और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं वाली हो, मतलब तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा नहीं खींच सकती हूँ
क्योंकि मुझे पेंटिंग के लिए लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर, कृपया, मतलब मेरी प्रिय फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड मतलब अपनी फ्रेंड को कहती है माई डियर। शी बेग्ड जॉन्सी, वो ऐसा रिक्वेस्ट करती है, बेग करती है मतलब उससे विनती करती है। कौन? स्यू जॉन्सी से, सॉरी सी बेग जॉन्सी, जॉन्सी से स्यू जो है वो बेग करती है, विनती करती है। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, और क्या विनती करती है कि जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, कहती है ठीक है तुम अपनी पेंटिंग जो है जल्दी से पूरी करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मुझे मर जाने दो शांतिपूर्वक ढंग से, जैसे कि वो पुअर बेचारे जो टायर्ड लीव्स हैं आइवी क्रीपर के, ख़त्म हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू, स्यू कहती है कि कोशिश करो सोने की। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक बूढ़ा माइनर पेंट करना है। आई विल कॉल बेरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बेरमैन को बुलाने जा रही हूँ क्योंकि मैं उसको अपना मॉडल बनाऊंगी, मतलब उसको देख करके मैं पेंटिंग करूंगी। श्यू रस्ड डाउन, श्यू जो है तेज़ी से नीचे जाती है। बेरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बेरमैन है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज अ 60-year old पेंटर, और वो एक 60 साल के बूढ़े पेंटर हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, उनका जो लाइफ लॉन्ग, उनके जो जीवन पर्यंत एक सपना था कि वो कोई मास्टर पीस बनाए। मास्टर पीस का मतलब होता है कोई एक ऐसी लिवली पेंटिंग बनाए जिसमें कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, खो जाएं। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन अभी तक वो केवल एक सपना ही था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बेरमन, उसने अपनी जो सारी चिंताएं थी बेरमन के सामने उगल डाला, मतलब उनको बता दिया। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और उसने बता दिया, स्यू ने बता दिया किसको? ओल्ड बेरमन को, हिम मतलब उसको, कि जॉन्सी कैसे कन्विंस हो गई, कैसे उसने निश्चय कर लिया, अपने आप को मना लिया है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेरमन, बेरमन कहता है क्या वो पागल हो गई है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो कैसे इतनी मूर्खता वाली बात कर सकती है या मूर्खों जैसी बात कर सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, फिर स्यू कहती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, उसने खाना और पीना दोनों मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेरमन सेड, बेरमन कहता है कि मैं आऊँगा और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप टोड इन टू द रूम, अब वो टिप टोड मतलब होता है बहुत ही आहिस्ते से पैर दबा करके वो लोग रूम में घुसते हैं। कौन? स्यू और बेरमन। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, और जब ये घुसते हैं रूम में तो उसमें जॉन्सी सो रही होती है। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, स्यू जो है वो जाती है और कर्टन्स को, जो पर्दे हैं उनको एक साथ ड्रॉ करती है, मतलब बंद कर देती है खींच करके, और दोनों नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। कौन कौन? स्यू और जो बेरमन जो पेंटर हैं वो। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो विंडो से झांकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और अब उस क्रीपर पे, उस आइवी क्रीपर पे केवल एक पत्ती बची हुई है। इट वॉज रेनिंग हेविली, और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और जो बहुत ज़्यादा ठंडी जो बर्फीली हवा चलती है वो बह रही है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण जो लीफ है वो गिर जाएगा अब। बेरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेरमैन जो है वो एक भी शब्द नहीं कहता है। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और अब वो वापस अपने रूम में जाता है बेरमैन, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था।
जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जॉन्सी की जो नींद है वो नेक्स्ट मॉर्निंग खुलती है, सुबह में उठती है। इन अ फेबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। और बहुत ही धीमी आवाज़ में, कांपती हुई आवाज़ में जॉन्सी कहती है, आप पूछती है, उससे कहती है, इससे स्यू से, कि जो कर्टन्स है उसको ड्रॉ करो, मतलब उसको खोल दो। स्यू वॉज नर्वस। स्यू जो है वो बहुत ही नर्वस हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। और बिना इच्छा के जो स्यू है वो कर्टन को खोलती है, मतलब पर्दे को हटाती है। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। फिर तभी जो स्यू है वो चौंक करके कहती है, ओह, उस वाइन क्रीपर पे देखो, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। अभी भी उस पे एक लीफ है। ऑन द क्रीपर, उस क्रीपर के प्लांट पे अभी भी एक लीफ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और वो अभी भी काफ़ी ग्रीन, मतलब ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। ग्रीन और हेल्दी होने का मतलब है कि अभी जो लीफ है वो स्ट्रांग है, वो अपनी जो ब्रांचेस हैं, कह सकते हैं ब्रांचेस नहीं, जो उसकी जो शाखाएं होती हैं उससे लगी हुई हैं एक तरह से। जो क्रीपर प्लांट की जो है उसके मेन जो पार्ट है उससे अटैच आती अच्छी तरह से। जब येलो येलो होने लगते हैं तो किसी भी क्षण पत्ती गिर सकती है, लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी है पूरी पत्तियों में। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। यद्यपि कि बहुत तेज़ आंधी मतलब आंधी तूफान चल रहा था और बहुत ही भयानक विंड चल रही थी, उसके बावजूद भी वो पत्ती नहीं गिरती है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि लास्ट नाइट मैंने विंड्स की आवाज़ सुनी थी, मतलब हवा की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। और मैंने सोचा कि वो पत्ती गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। और अवश्य ही आज ये पत्ती गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब जो स्यू होती है बहुत ही जोशीले पन से, बहुत ही एनर्जेटिक होकर के कहती है, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज। जॉन्सी जो है वो धीरे से स्माइल करती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर एक घंटे पे जॉन्सी खुलती थी, बाहर विंडो से देखती थी और क्या पाती थी कि जो लीफ है वो अभी अपनी जगह पे स्थिर है। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और वो ऐसा लग रहा था कि उसने क्रीपर को बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा है। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। एक दूसरा तूफान आया, लेकिन जो लीफ था, जो पत्ता था, वो नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी लेटे लेटे काफ़ी लंबे समय तक उस लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। और फिर वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और फिर जॉन्सी कहती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी काफ़ी लंबे समय से बहुत प्यार से देख रेख की, पर मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया, मतलब तुम्हारे सेवा का मैंने कहीं भी उसको समझा नहीं। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी, एंड ग्लोमी, और दुखी हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और अंतिम पत्ती ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी विकेड हूँ, कितनी बुरी हूँ। उसने मुझे यह एहसास दिला दिया। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने यह महसूस किया, मैंने यह महसूस कर लिया है, दैट कि इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, कि मरने के बारे में सोचना ये अपने आप में एक पाप है। ये सारी चीज़ें जॉन्सी जो है वो स्यू को बोलती है। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू जो है जॉन्सी को गले से लगा लेती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। फिर वो जॉन्सी को बहुत सारा हॉट सूप, गरम गरम सूप देती है और मिरर देती है, शीशा देती है। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी अपनी कंघी करती है, बालों को संवारती है और खूब मुस्कान देती है, मतलब ब्राइटली मीन्स अच्छे से मुस्कुराती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर के समय डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू। अब अपने पेशेंट को, पेशेंट मीन्स जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं स्यू से, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव।
अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जॉन्सी जो है अब जल्दी से रिकवर हो जाएगी, सुधर जाएगी या ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे अवश्य रूप से, मतलब मुझे अवश्य रूप से अब नीचे जाना होगा। एंड सी बेरमन, और बेरमन को देखना होगा। ये बेरमन वही पेंटर है जो कि बूढ़ा था 60 ईयर्स का। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उसको भी बीमारी हो गई है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे भय है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि उनके बचने की, बेरमन के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर कर वो कहती है, वो बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बेरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह, मतलब इस सुबह, आज की सुबह में जो मिस्टर बेरमैन थे वो निमोनिया से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो पिछले 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेंटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेंटर मीन्स चौकीदार जो होता है, उसको चौकीदार ने उनको मतलब बेरमैन को उनके बेड पे देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके जो बेरमैन हैं उनके क्लोथ्स मतलब कपड़े और शूज जो हैं पूरी तरह से गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो पूरी तरह से मतलब कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह उस स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफान भरी रात में, तूफानी रात में बाहर थे। ये कौन बताता है? जो जेनेटर है वो बताता है। Then they found a ladder and a lantern still lighted near his bed. फिर वो बताते हैं कि जो लेडर मतलब सीढ़ी और जो लालटेन है वो उनके बेड के पास पड़ी हुई थी, किसके? जहाँ पे बेरमन पड़े हुए थे। There were also some brushes, वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी पड़े हुए थे। And green and yellow paints on the floor near the ladder, और फ्लोर पर, ज़मीन पे, फर्श पे ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू, स्यू कहती है जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि ये जो लीफ है बाहर, जो विंडो के बाहर जो आइवी क्रीपर पे हमें लीफ दिख रही है, वो क्यों फ्लटर नहीं करती है, क्यों नहीं फड़फड़ाती है? जब विंड बहता है, तो जब हवा चलती है तो वो लीफ क्यों नहीं फड़फड़ाती है? दैट्स बेरमैन्स मास्टरपीस, और वही बेरमैन का जो है मास्टरपीस है। मास्टरपीस मीन्स उन्होंने उस लीफ को ऐसा बना रखा है कि जैसे लग रहा है कि सचमुच का ही लीफ है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और फिर स्यू बताती है कि ही मतलब वह, बेरमैन ने उसको पेंट किया था उस रात को जब लास्ट लीफ गिर गई थी। ऐसा कहने के बाद वो बताती है कि बेरमैन की डेथ कैसे हुई। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी कैसी है, इस स्टोरी का क्या पूरा सार है। अगर आप होपफुल हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और अगर आप होपफुल नहीं हैं तो कोई भी बाहरी चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।